बेटा लैंग्वेज के पेपर के लिए थोड़ा सा अपने आप को ब्रेसअप कर लेते हैं। तो प्रपोजल राइटिंग में ये छोटी सी चीजें आप याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और बेटा उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो हेडिंग आपका कैप्स में रहेगा और आपका बेटा जो इंट्रोडक्शन है वो 2 सेंटेंसेस का रहेगा। उसके बाद आप जब लिखते हैं आपका सेकंड पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव्स, और ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपके सिर्फ 2 रहेंगे। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें 2 पॉइंट्स आएंगे और आप एंड से उसे ज्वाइन कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव्स वो बिल्कुल अलग अलग बेटा आपके 2 ही रहेंगे। ठीक है। अब जब आप लिखते होते हो बेटा इंट्रोडक्शन, तो आप उसमें जो अपना टॉपिक है वहां से स्टार्ट कर लेते हो। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो तो आप इसमें बेटा विल करके लिखते हो कि ये वाला आपका जो क्लब है, ये जो आपका प्रपोजल है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये क्या हेल्प करने वाला है। इसके बाद हम लिखते हैं लिस्ट ऑफ मेजर्स, और लिस्ट ऑफ मेजर्स मिनिमम 4 लिखोगे। और बेटा ये आप देख लेना अलग अलग लाइंस में लिखे जाएंगे 4, और आपको पॉइंट्स नहीं देने हैं, बुलेट मार्क्स लगा के एंड देन यू विल राइट। इसके बाद आप लीव अ लाइन, आप आराम से बेटा अपना जो है वो खत्म करो, कंक्लूडिंग लाइन लिखो जो आपकी कंक्लूडिंग लाइन है। और उसके बाद आप अपना साइन वगैरह करोगे, राइट हैंड साइड पे कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो, जैसा स्कूल में बताया हुआ है वैसा साइन करो। चाहे आप उसको बेटा राइट हैंड साइड पे करोगे, फिर उसके नीचे आप अपना पोस्ट लिखो। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, साइन सिग्नेचर करना, अपना हेडिंग, अपना डेजिग्नेशन लिखना। इसके कोई मार्क्स वगैरह ऐसा अलग से नहीं है। पर आपको जो ध्यान रखना है वो है बेटा हमारे जो ये सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए। टाइटल लिखा, हेडिंग लिखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स दो, उसके बाद में लिस्ट ऑफ मेजर्स एंड देन कंक्लूडिंग लाइन। डू नॉट फॉरगेट इट। एक बेटा मेरे सामने ये एक खास 2 टेंसेस का, मुझे 2 सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस करने हैं। वो आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में क्लियर कर ले। देखो, अभी मैं तुम्हें सेंटेंसेस बोल रही हूँ और वो सेंटेंसेस का आंसर तुम सोचो कि क्या होगा। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट। तो ये जो पैसेज मेरे सामने है, इसमें ये लाइन दी हुई थी, फिंगरप्रिंट्स डैश the impressions made by the holes that form unique patterns on the fingertips. Fingerprints dash ब्रैकेट में BEB the impressions। बहुत इजी है ये तो। फिंगरप्रिंट्स आर द इम्प्रेशंस। तो अगर ब्रैकेट में BE होता है तो हम क्या क्या यूज कर लेते हैं, हम इज एम आर लगा सकते हैं, हम वॉज वर लगा सकते हैं, हम विल लगा सकते हैं, हम हैज हैव और बेटा हैड लगा सकते हैं। BEEN बीन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बीइंग भी आ सकता है। पर कंपलसरी नहीं है कि BE दिया हुआ है तो बीन और बीइंग लगाना ही है। ठीक है। दूसरी बात, कभी भी अपनी तरफ से मॉडाल नहीं यूज करना। कैन, मे, माइट, ये आप अपनी तरफ से नहीं लगाते हो। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में ये सब चीजें आप अपनी तरफ से नहीं लगाओगे। अगर ब्रैकेट में दिया हुआ होगा तो आप लगाओगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसके बाद सुनो, ये वाला जो सेंटेंस था, फिंगरप्रिंट्स डैश द इम्प्रेशंस। तो डैश में हमने ब्रैकेट में बी दिया हुआ था, हमने आर लिखा। Fingerprints are the impressions made by the holes that form unique patterns on the fingertips. Full stop. People dash ब्रैकेट में दिया है no for hundreds of years that no two fingerprints are the same. सेंटेंस समझ आया? पीपल डैश ब्रैकेट में दिया हुआ है KNOW नो for hundreds of years that no two fingerprints are the same. नो का फॉर्म भरना है। तो बेटा यहां बहुत पॉसिबल है कि आप लिखोगे पीपल नो फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। आप ब्रैकेट से बाहर नो ही लिख दो, ऐसा पॉसिबल है। पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां टाइम दिया हुआ है।
जब भी टेंसेस में आप देखोगे फॉर और सिंस के साथ टाइम दिया हुआ होता है तो हम हैज हैव हैड में से कुछ लगाते हैं। अब चूंकि ये टॉपिक ये बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है इसलिए हैड तो इसमें आएगा नहीं, इसमें हैज या हैव आ सकता है। अब सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे कि क्या आएगा। पीपल डैश फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो पीपल के साथ हैज तो आएगा नहीं, प्लूरल है, हैव आएगा। तो पीपल हैव नोन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये गलती देख लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में आंसर में नो आया था तो आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि फॉर और सिंस के साथ जब टाइम दिया होता है तो हैज हैव हैड में से कुछ आता है। ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए बेटा इसमें हैव नोन लगाया। Similarly, I am not discussing the whole paragraph with you. Similarly, मैं आपको एक और सेंटेंस इसी पैसेज का बता रही हूं, you can mark it. Recently, comma, it dash, ब्रैकेट में दिया हुआ है BE, find, तो ब्रैकेट में B find दिया हुआ है, that the identity of dogs can be established as no two dogs have the same nose print. Recently, comma, it dash, ब्रैकेट में दिया हुआ था B find, that the identity of dogs can be established. अब हम सोच रहे हैं अगर कि हम इसमें लिखेंगे रिसेंटली इट इज फाउंड, तो ये गलत हो जाएगा। आप सेंटेंस समझ गए ना, रिसेंटली कॉमा इट डैश ब्रैकेट में बी फाइंड दैट द आइडेंटिटी ऑफ डॉग्स डैश डैश डैश। अब हम यहां पर इज फाउंड नहीं लिखेंगे, इट विल बी रॉन्ग। क्यों मैम, यहां तो टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम दिया हुआ है बेटा, रिसेंटली, लेटली, ये सारी चीजें टाइम सिग्निफाई करती हैं, इसलिए भी हम यहाँ पर इज नहीं लगा सकते, हमें हैज हैव में से ही कुछ लगाना पड़ेगा। और यहाँ देखो इट के साथ क्या आएगा, हैज, तो रिसेंटली इट हैज फाउंड तो नहीं होगा ना, इट हैज बीन फाउंड दैट द आइडेंटिटी ऑफ डॉग्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो यहां पर भी आप रिसेंटली, लेटली, इन सब के लिए देख लेना कि आपको टाइम दिया हुआ है, इसलिए हैज हैव हैड आना चाहिए। और ये प्रेजेंट टेंस है तो हैज आएगा, और बेटा हैव आएगा नहीं क्योंकि इट सिंगुलर है। अब रिसेंटली इट हैज बीन फाउंड, क्योंकि ऐसा फाउंड हुआ है, किसी और ने किया है, इट हैज फाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने आप तो नहीं बात पता चली ना, पैसिव वॉइस है, इसलिए इसमें हैज बीन फाउंड आएगा। आई होप दैट इट इज क्लियर विद यू। अब बेटा हम कुछ आपको सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ट्रांसफॉर्मेशन वाले मैं दे रही हूं, लिख लो, सॉल्व कर लो और फिर आंसर सुन लो। एक फर्स्ट सेंटेंस बेटा यहां पर आप लिखेंगे, आई कंसिडर, आई कंसिडर कैलकाटा a friendlier city than Delhi. I consider Calcutta a friendlier city than Delhi. Begin with in. Begin with in. Second sentence. He got back his property 10 years later. He got back his property 10 years later. Beta, begin with his property. His property. थर्ड सेंटेंस लिखो, I wondered if it was possible to stay there. I wondered if it was possible to stay there. बेटा begin with नहीं, use thought, rewrite using thought. और बेटा नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, both Ram and Shyam, both Ram and Shyam look just like their father. Both Ram and Shyam look just like their father. Beta, rewrite using resemble.
रीराइट यूजिंग रिजेंबल। नेक्स्ट लिखो, नील इज नॉट वेरी कीन ऑन वेस्टर्न फूड। नील इज नॉट वेरी कीन ऑन वेस्टर्न फूड। Rewrite using care. Rewrite using care. और बेटा लास्ट है, he was given more work. He was given more work than he could manage. Then he could manage. बेटा begin with he could not. Begin with he could not. अब ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं इसके हम डिस्कस क्या सुनते हैं, आंसर्स इसके क्या हो सकते हैं, और जहां थोड़ा बहुत मिस्टेक आया है तो वो बेटा आप देख लीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस हमने आपको दिया, आई कंसिडर कैलकाटा अ फ्रेंडलियर सिटी देन दिल्ली। हमें इसको बिगिन करना है इन से, तो बेटा हमने बहुत सिंपल हो गया ये तो। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में एक रूल मैं हमेशा बताती हूँ, ध्यान रखना, पूरा का पूरा वो चेंज नहीं होता है, हाफ ऑफ द सेंटेंस यूजुअली सेम रहता है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सेंटेंस को, आप बहुत ज्यादा उसको बेटा जंबल मत करो, कभी इधर कभी उधर कभी कुछ करके। हाफ ऑफ द सेंटेंस शुड रिमेन सेम, दैट मीन्स यू आर डूइंग द करेक्ट थिंग। इन इन से बिगिन करना था, तो बेटा ये तो सेम ही रहेगा, कैलकाटा फ्रेंडलियर सिटी इन दिल्ली देन दिल्ली। आई कंसिडर के लिए हमें बस देखना है कि इसकी जगह क्या आएगा, तो इन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बोला इन माई कंसिडरेशन तो नहीं होगा, हम इसमें क्या बोलेंगे, इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, क्योंकि कंसिडरेशन होता तो अकॉर्डिंग टू माई कंसिडरेशन। अब बेटा यहां पर हमें इन दिया हुआ है, तो आई कंसिडर की जगह सिर्फ लगाना है इन माय ओपिनियन, बाकी पूरा सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना। कैलकाटा इज अ फ्रेंडलियर सिटी देन दिल्ली, इस जरूर लगाया है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, ही गॉट बैक हिज प्रॉपर्टी 10 years लेटर। बिगिन विद हिज प्रॉपर्टी, तो बेटा आप समझ गए, आप इसमें पैसिव वॉइस लगा रहे हो। हिज प्रॉपर्टी, उसको उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, बेटा हिज प्रॉपर्टी वॉज गिवन बैक टू हिम 10 years लेटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हिज प्रॉपर्टी वॉज रिस्टोर्ड टू हिम 10 years लेटर। तो आपने कैसे भी लिखा, ही गॉट बैक हिज प्रॉपर्टी को चेंज करना है 10 years लेटर, तो एज इट इज ही रहेगा, हिज प्रॉपर्टी वॉज रिस्टोर्ड टू हिम, या फिर हिज प्रॉपर्टी वॉज गिवन बैक टू हिम, ठीक है। थर्ड सेंटेंस ध्यान से देखो, आई वंडर्ड इफ इट वॉज पॉसिबल टू स्टे देयर। आई वंडर्ड, इन्होंने बोला है थॉट यूज करो, तो बेटा आई वंडर जब हम बोलते हैं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम श्योर नहीं होते। और वो कौन सा मॉडल है जिसमें हम श्योर नहीं होते तो हम यूज करते हैं, मे या माइट। ये वो मॉडल है जिसमें हमें श्योरिटी नहीं है, तो यहां इन्होंने दिया है आई वंडर्ड और हमें यूज करना है आई थॉट। तो वंडर वाला जो बेटा इमोशन है, फीलिंग है, वो तो रहना चाहिए ना सेंटेंस में। तो आप बोलोगे आई थॉट इट माइट बी पॉसिबल टू स्टे देयर। इट माइट बी पॉसिबल टू स्टे देयर, क्यों, तो आप देखो, वंडर हटाया है, थॉट लगाया है, डाउट का एलिमेंट तो आना चाहिए ना। तो डाउट का एलिमेंट जब हम अनश्योर होते हैं उसका मॉडल होता है मे यूज करो या माइट यूज करो, पर ये सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में। तो अगर पास्ट टेंस में ये सेंटेंस है तो हम माइट लगाएंगे ना, फिर मे तो लगा नहीं सकते। और बेटा इफ तो वैसे ही नहीं आएगा, आई थॉट दैट इट माइट बी पॉसिबल टू स्टे देयर, क्योंकि बेटा आई थॉट इफ तो आ ही नहीं सकता, आई वंडर के साथ ही इफ आता है, तो इफ हटाया और वो वाला जो डाउटफुल वाला इमोशन है वो माइट के थ्रू आ गया, ठीक है। आप नेक्स्ट में आ जाओ, बोथ राम एंड श्याम लुक जस्ट लाइक देयर फादर।
दिस इज इजी वन फॉर यू। हमने बोला बोथ राम एंड श्याम रिजेंबल देयर फादर। बोथ राम एंड श्याम रिजेंबल देयर फादर। रिजेंबल के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। नील इज नॉट वेरी कीन ऑन वेस्टर्न फूड। नील इज नॉट वेरी कीन ऑन वेस्टर्न फूड। बेटा केयर यूज करना है, वेरी सिंपल। आपने बोलना है कि कीन जो वर्ड दिया हुआ है उसी की जगह केयर आएगा। तो आपने लिखा बेटा नील डज नॉट केयर फॉर वेस्टर्न फूड। नील डज नॉट केयर फॉर वेस्टर्न फूड। फिर से समझा रही हूं, नील इज नॉट वेरी कीन, वो कीन नहीं है। तो बेटा केयर का मतलब हो गया कि वो ध्यान नहीं देता है, वो नहीं लाइक करता है। तो कीन की जगह ही तो केयर लगा रहे हैं। तो नील इज नॉट केयर तो नहीं लगा सकते, डज नॉट आएगा। नील डज नॉट केयर फॉर वेस्टर्न। थोड़ा सा डिफरेंट था। लास्ट वाला, ही वॉज गिवन मोर वर्क देन ही कुड मैनेज। ही वॉज गिवन मोर वर्क देन ही कुड मैनेज। बिगिन विद ही कुड नॉट। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, उतना काम दिया जो वो मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। तो हमने बोला ही कुड नॉट कोप। ही कुड नॉट कोप विद द वर्क ही वॉज गिवन। ही कुड नॉट मैनेज द वर्क ही वॉज गिवन। ठीक है, कोप लगा दिया, नहीं तो मैनेज लगा दिया। थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स लिख लो, उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा, और फिर उसके बाद ये वाली क्लास हमारी ओवर होती है। चलिए थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस लिखिए। एंड आई फाउंड आउट कि ये थोड़े से बेटा डिफरेंट हैं फ्रेजल वर्ब्स जो थे। when the old lady learned when the old lady learned she had won a crore of rupees, she had won a crore of rupees, she passed dash and had to be revived with water. She passed dash and had to be revived with water. इसका मतलब बेहोश हुई है वो लिखना है। अगर ये सेंटेंस यही होता शी पास्ड डैश तो हम बोल देते पास्ड अवे, हार्ट अटैक आ गया इतनी बड़ी अमाउंट सुन करके। पर इसमें इन्होंने बोला है एंड हैड टू बी रिवाइव, उसको फिर से होश में लाया गया, मतलब वो बेहोश हो गई, वो वाला यूज करता है फ्रेजल वर्ब। सेकंड है बेटा द स्ट्राइक पास्ट डैश। द स्ट्राइक पास्ट डैश without any untoward incident. Without any untoward incident. Third sentence, healthy people keep dash fatty foods. Healthy people keep dash fatty foods. Next लिखो, although bullied in school, although bullied in school, comma, he kept this fact, he kept this fact dash his parents, dash his parents. Next sentence, our country has sent, our country has sent dash several communication satellites, several communication satellites in recent years, in recent years. और लास्ट सेंटेंस लिखो, he left hurriedly, he left hurriedly, comma, asking his friends to send, asking his friends to send dash his luggage to his new address, to send dash his luggage to his new address. अब बेटा फ्रेजल वर्ब्स हमने पास के लिखे हुए हैं, पर उसमें हमने ये वाला नहीं लिखा था फेंट हो जाने को। यहाँ पे लिखो आउट, पास्ड आउट का मतलब फेंटेड। फर्स्ट वाले में when the old lady learned she had won a crore of rupees, she passed out and had to be revived with water. सेकंड तो बेटा पास के फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास है, आपको भी समझ आ गया होगा, स्ट्राइक खत्म हो गई और कोई भी
अनटूवर्ड एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जो चीज हो जाती है, टेक प्लेस होती है, हैपन होती है, उसके लिए हम ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं। तो हमने लिखा द स्ट्राइक पास्ट ओ डबल एफ ऑफ। अब बेटा कीप के फ्रेजल वर्ब्स भी आपने लिखे हुए हैं और दोनों आप बहुत आराम से समझ लोगे। हेल्दी पीपल कीप डैश फैटी फूड्स, दूर रहते हैं फैटी फूड से, तो आपने लगा दिया बेटा ओ डबल एफ ऑफ। अवे करना होगा तो अवे भी कर सकते हो। ऑल्दो बुलीड इन स्कूल, उसको स्कूल में परेशान करते थे पर उसने ये बात छुपा ली। छुपाने के लिए आपने क्या लिखा हुआ है बेटा कीप फ्रॉम, तो यहां भी क्या लिखोगे केप्ट दिस फैक्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, हाइड। लास्ट वाले बेटा सेंड के फ्रेजल वर्ब्स हमने करे नहीं है, सच होते भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस हैं। आवर कंट्री हैज सेंट डैश सेवरल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन रिसेंट ईयर्स, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो ऊपर ही भेजते हैं, तो आप लिखोगे अप। और बेटा लास्ट वाला है, उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि भेज देना लगेज को मेरे नए एड्रेस पर, तो बेटा यहाँ पे आप लिखोगे भेज देना, मतलब सेंड ऑन, मतलब भेज देना, कंटिन्यू करना। तो बेटा ही लेफ्ट हरिडली आस्किंग हिज फ्रेंड्स टू सेंड ऑन हिज लगेज। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे जनरल वाले। बाकी कोई अगर डाउट होगा इससे रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सएप पे जल्दी से मैसेज करके एंड देन यू कैन। ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, बाय।